नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी योगेश। हाय ईश्वर योगेश की भाई। कृपा। हाय हाय हाय। ईश्वर की कृपा और आप लोगों की मदद की मैं आज दारू की पहली घूंट से दूर हूँ। शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक अच्छा खासा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मेरा शराबीपन मेरा जैसे कि 20 से 22 साल का रहा है। लेकिन 20 से 22 साल के इसमें जो सभी के साथ में हुआ वो मेरे साथ में भी हो चुका है। तो सर कि मेरा शराबीपन इतना, यानी कि मेरा 95 से मेरा शराबीपन चालू हो गया था। तो टू टू 2001 2 3 तक के तो ठीक ठाक था। लेकिन 2005 में जब मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मेरे मिसेस को भी पता नहीं था कि मेरा आदमी ये शराब पीता है। और मेरे ससुराल भी मालूम नहीं था। पूरे गांव में जाके उन्होंने पता किया था तो सभी ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है और एकदम शराब नहीं पीता, कुछ नहीं करता, एकदम मस्त है। तो यानी कि ये वाला आदमी के हाथ में हाथ देने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में क्या हुआ कि 2 3 महीने बाद यानी कि जो मेरा पिताजी का जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था वो मैं करता था। और मैं स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड में काम करता था। तो पिताजी का बिजनेस हाथ में आने के बाद में मैं काम करने लगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में थोड़ा सा पैसा आने लगा तो मैं रात को मैं शराब पिया। यानी कि पीने के बाद में मैं यानी कि थोड़ा थोड़ा शराब पीता था। लेकिन एक दिन बीबी को ऐसा मेरा यानी कि पास में आके आने के बाद में एक ऐसा मेरा बास आया। तो बोले कि आप शराब पीते हो क्या? तो मैंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है तो लोगों के साथ में बैठना उठना होता है, तो मेरे को पीना पड़ता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ने लगी। तो बीमारी बढ़ने लगी तो मेरी बीवी के साथ में बीवी बोली कि एक आधी बार ठीक है, लेकिन ये आपका हर रोज का नाटक बन गया है। 2008 में मैंने यानी कि मेरे मिसेस को मैंने एक इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम पास करा के दिया था और वो भी काम मैं करने लगा था। तो वहां पे एक ऐसा टारगेट मिलता था, तो टारगेट मिलने के बाद में वो बॉस बोलता था कि हम आपको क्या देंगे, तो रोज का पार्टी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मेरा रात का दारू था वो मेरा दो दोपहर में आने लगा था। और जो दोपहर की दारू जो मेरे को लगती थी तो मेरा कोटा एक निक का कोटा मेरा कम से कम 1.5 से 2 निक हो गया था। और बीबी के साथ में लड़ना झगड़ना मेरा चालू हो गया था। सबसे बड़ी मेरी एक बेटी हुई 2006 में। तो यानी कि उस वक्त भी मैं बहुत यानी कि मेरे मिसेस को बोला कि तू जा, बोला अपने को लड़की होंगी। और नवरात्र का दिन था, पंचमी के दिन मेरे को लड़की हुई एक अच्छे दिन में। लेकिन उस शराबीपन में मेरे सास के साथ में मेरा झगड़ा हुआ। मैंने मेरे सास को जाके मारा, ये किया वो किया। लेकिन मेरा शराबीपन बढ़ते रहा बढ़ते रहा। तो आखिर में जो आखिर का काल जो था, तो 2012-13 में तो मैं पूरा थक गया था, शारीरिक आर्थिक मानसिक व्यवहारिक। तो यानी कि मेरे को ऐसा समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं यार। घर के लोग भी बहुत सारे प्रयत्न करने लगे थे कि पंडित पंडित बाबा, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। लेकिन मैंने खुद होके बोला था कि यार मेरे को शराब से दूर रहना है, तो कोई तो भी निकालो। तो घर के लोग बोल रहे थे कि आजू बाजू ने इनके ऊपर में कोई जादू टोना किया, ये किया वो किया। तो दोस्तों, वो मेरी बीबी कम से कम 25 बार मैके गई होंगी, 25 बार वो घर पे वापस आई। तो शराबीपन में ऐसा मेरा हुआ था। लेकिन एक दिन मैं पूरा शुगर वगैरह बीपी वगैरह मेरा बढ़ने लगा। तो एक महाराज के विल पावर के ऊपर में, एक पंडित जी के विल पावर के ऊपर में मैंने कम से कम 1.5 से 2 यानी कि 1.5 से 2 साल मैंने निकाले। मैंने यानी कि मैं दारू नहीं पीता था। तो वहां पे मेरा अहंग यानी कि दारू नहीं पीता था तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया था। मेरा खुद का ऑफिस बन गया था। ऑफिस में मेरे नौकर चाकर थे। भगवान ने इतना भर भरा के दिया था कि मेरे खुद के पास में मेरी कार थी। और मेरे समाज में एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि योगेश अभी दारू नहीं पीता है, अच्छा खासा काम कर रहा, सब कुछ हरा भरा लबालब मेरा परिवार हो गया था। लेकिन दोस्तों, जो अपन बोलते हैं कि अहंकार क्रोध लालच इच्छा वासना पेटूपन, तो एक वासना एक मेरे साथ में काम करने लगा। और एक मेरी फ्रेंड के साथ में मेरा एक एक ऐसा कुछ तो भी चल रहा था। तो दोस्तों, वहां पे मेरा ऐसा काम काम तो क्या हो गया था। तो काम होने के बाद में तो काम तो मेरा काम होने के बाद में जैसे कि कुछ चारित्र्य दोष मेरे हाथ में आया।
चारित्र्य दोष हाथ में आने के बाद में दोस्तों ऐसा कुछ दिन तक के चला, लेकिन बीवी को भी पता चला कि मेरा आदमी किसी के साथ में है। तो किसी के साथ में है तो मेरे झगड़े वगैरह बहुत होने लगे। तो दोस्तों ये चक्कर में मेरे हाथ में दारू आ गई, और वो दारू ने मेरे को इतना पूरा यानी कि मार दिया कि मैंने जितना 1.5-2 साल में कमाया था, पूरा मैं एक एक चीज गंवाने लग गया था। जैसे कि सबसे पहले तो मेरा मेरा जो बुक्स का काम था, तो मेरा काम ध्यान से हट गया। तो मेरे पास में जो भी लड़के काम करते थे वो मेरा पैसा चुराने लगे, इधर उधर के ऑर्डर्स, यानी कि पूरा लॉसेस में आने लगा, क्योंकि मैं भी यानी कि शराबीपन में था भी, और एक अपना चारित्र दोष की जो दूसरे के साथ में मेरा जो अफेयर चल रहा था, उसके ऊपर में पैसे उड़ाना, ये करना वो करना। बीबी ने मेरे को 4-5 बार समझाया। हर बार मैं पकड़ में चाहता था उनके वाले। लेकिन आखिरी का दौर जो ऐसा हुआ था कि मैं आर्थिक परिस्थिति से पूरा टूट गया था। कम से कम मेरे पे 30 लाख का कर्जा हो गया था। 30 लाख का कर्जा होने के बाद में मेरी शारीरिक अवस्था इतनी हो गई थी कि जो एक जमाने में 500-700 नीप का पीने वाला आदमी एक 50 रुपए की नीप दारू पीने लगा, यानी कि देसी पीने के लिए लग गया था मैं। क्योंकि मैं आर्थिकता से पूरा टूट गया था, पूरा कर्ज बाजारी हो गया था। यानी कि मैंने ब्याज से भी पैसे लोगों के लाए थे, और जो पारिवारिक स्थिति थी तो वो एकदम बेकार हो गई थी कि बीबी को भी ऐसा लगा कि यार मेरा आदमी अभी सुधरने लायक नहीं है, कर्ज बाजारी हो गया है, और ये इसके दूसरे भाई के साथ में भी संबंध है। तो मेरे साले लोग आए एक दिन, मेरे साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई, सब कुछ हुआ। और वो अपने बहन को और मेरे दोनों बच्ची को लेके गए। और लेके जाने के बाद में दोस्तों मैं अकेला रूम में था। यानी कि समाज में मैं पूरा यानी कि एक ऐसा निगलेक्ट करके किया था। आजू बाजू में कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद में जब यानी कि मेरे को ऐसा लगा आखिरी के दौर में कि मैंने कम से कम 50 दारू की नीप मेरे रूम में लाई। और रूम में ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि यार अभी ये 40 नीप पीते पीते मैं अभी मर जाऊं, क्योंकि ना बीबी है, ना कोई है, ना बच्चा है। लाला लोगों का कर्जा है, लोग यानी कि मेरे को पैसे मांगने के लिए आते हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों एक दिन अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग मेरे पास में आए, तब मैं बहुत पीके था, टुन्न था। तो वो लोग बोले कि आपकी दारू छोड़ने की इच्छा है क्या? मैंने बोला यार अब तुम कौन से लोग हो यार कि दारू छोड़ने की इच्छा है, तो मैं तो पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने अंडित पंडित बावा किया, 1.5 साल दारू से दूर रहा। तुम यार वापस जाओ, बोला तुम मेरे लायक के लोग नहीं हो। मैंने उनके ऊपर में 2 पत्थर थे, वो भी मेरा लगाने का चांस था कि साला ये लोगों को मैं मार दूं क्या। तो यानी कि उन्होंने मेरे माँ के साथ में बात किया कि बोले कि आंटी जी बोले कि आपका लड़का बोले एक अकेलेपन में गया है, बोले एक कॉन्शियस माइंड में गया है, बोले सबसे पहले आप बोले इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, बोले क्योंकि इनका नहीं तो ये बोले 2 दिन का मेहमान है, बोले एक तो या फांसी ले लेगा या अकेलेपन में गया है तो ये मर जाएगा। तो दोस्तों कैसे तो भी मेरे माँ ने मेरे भाइयों के, मेरे 2 जो भाई है उसका यानी कि एक भाई का कल का बर्थडे है अल्कोहलिक एनोनिमस में। तो उसने और मेरे एक भाई ने मेरे को एक जाके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट कर दिया। वहां का मेरा लास्ट दौर था। तो दोस्तों मैं वहां पे इतना 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 हम्बल ये हो गया था कि मेरे हाथ पांव पूरे बांध दिए गए थे। मैं मैं मेरी सास समझ के मैं मेरी बाजू वाले जो एक पेशेंट था उसकी माँ को मैं मारने लग गया था, यानी कि अकाली मौत, पागलपन पूरा मुझ में आ गया था। लेकिन मेरे को फिर डॉक्टर ने ऐसे 2-4 इंजेक्शन लगाए, तो 4-5 दिन के बाद में मेरे को होश आया। होश आने के बाद में मैं किसी को पहचान नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। मैं उस हॉस्पिटल में 15 दिन रहा, ठीक ठाक रहा। जैसे ही घर आया तो अक्ल होशियारी बोलते हैं कि मैंने रात को जाके एक देसी का नीप पिया, 1 अक्टूबर 2019 को। और 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों मेरी माँ ने ऐसा पूरा प्लानिंग किया। मेरी माँ एएमए चाहती थी, वो भी वहां पे पूरी तड़पड़ती थी कि यार मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, कि 2 अक्टूबर में ऐसे 3 लोग मेरे घर में आए थे कि वो बोल रहे थे कि आपकी शराब शराब पीना छोड़ने की इच्छा है क्या? मैंने बोला यार कि हम बोले एक हॉस्पिटल से आए, बोले तो आपको हॉस्पिटल में चलना है बोले। तो दोस्तों मेरे को वो जागृति समूह में लेके गए। जब मैं पहली मीटिंग 2
सितंबर 2019 को किया। तो मेरे को ऐसा मीटिंग में समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने 5-6 मीटिंग किया तो मेरे को उस मीटिंग से एक आशा मिली कि नहीं यार, कि ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं कि मैं एक शराबी हूँ, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ। किसी का बर्थडे था तो दोस्तों मेरे को 90, अभी बोलती है कि एक्शन इज ए मैजिक वर्ड। तो दोस्तों मेरे को 90 दिन का प्रोग्राम दिया था कि आप 90 दिन आओ, 90 दिन मीटिंग करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये। लेकिन मैंने 90 दिन में मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था, तो मैंने उनको बोला यार कि मैं 90 दिन मीटिंग में कर लेता, लेकिन मैंने 90 दिन में मैंने करीबन सुबह दोपहर शाम, मैंने, क्योंकि हमारे नागपुर में सुबह की भी मीटिंग होती है, दोपहर की भी होती है और शाम की भी होती है। तो मैंने 90 दिन में मैंने 270 मीटिंग किया था, यानी कि एक दिन में 3-3 मीटिंग मैं कर रहा था। क्योंकि क्या कि परिवार साथ में नहीं था, कोई साथ में नहीं था, कर्जे वाले घर आते थे तो उनको कैसा समझाना। तो एक मैं, यानी कि एक छुपाने के लिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया अपना सर कि नहीं, क्योंकि 270 मीटिंग में मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस आया जब मैंने मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया कि यार मैं शारीरिक भी बेकार हूँ, यानी कि मेरा 45 किलो का वेट हो गया था पूरा, यानी कि मेरा जो मैं पैंट पहनता था वो मेरा एकदम नीचे में जाता था, कमर पतली पतली। उसके बाद में ना ढंग के कपड़े, ना ढंग के बूट। तो उसके बाद में मेरा परिवार नहीं था, लोगों के कर कर्जे थे, आजू बाजू में पूरी बदनामी हो गई थी कि इसकी बीबी बाहर गई, यहाँ पे गई, वैसे गई। लेकिन बीबी का कहना ये था कि ये अगर दारू पीता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके दूसरे दूसरे के साथ में संबंध है तो मैं ये कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। तो पाने की मेरे को उधर से भी मेरे को क्या एक तलाक का ये आया था कि आप हमको तलाक दो। तो दोस्तों मैंने इनिशियल स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया कि मेरा आर्थिक, यानी कि पारिवारिक, आर्थिक, मैं पूरी तरीके से मैं टूट गया था। जब मैंने मेरा प्रोग्राम 90 दिन में लिया और 90 दिन में जब मेरा हो गया था, तो तब जाके मेरे को विश्वास आया कि मेरी बीबी आए या न आए, लेकिन मेरे को दारू पीना नहीं है। अभी आज के मीटिंग में जो भी नए मेंबर्स होंगे वो समझ सकेंगे कि 90 दिन का क्या महत्व होता है। तो मैंने ये सोचा था कि मेरी बीबी आए या न आए, मेरे को सिर्फ सोबर रहना है, ना मेरे को दारू पीना है। और रही मेरी जो, यानी कि मैंने मेरा स्पॉन्सर भी कर लिया था, तो मैं स्पॉन्सर के साथ में मैं एक एक बात ऐसी शेयर कर रहा था। तो दोस्तों अचानक क्या हुआ कि 90 दिन के बाद में ग्रुप में एक एनिवर्सरी हुआ, और एनिवर्सरी में एक ग्रुप में मेरे को एक सर्विस करने का चांस आया एज अ सेक्रेटरी। तो मैं सेक्रेटरी ग्रुप का बन गया था। लेकिन मैंने 90 दिन में 2 नाइट विजिल, कम से कम 4 से 5 वर्कशॉप किए थे, 270 मीटिंग्स किया था। तो ये सारा पोटेंशियल मेरे पास में था। तो ये मेरे को दारू के तरफ में जाने का, मैंने कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, कुछ भी करूं, मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे स्पॉन्सर ने सिर्फ मेरे को एक ही बात बोला था कि जब अपन अगरबत्ती अगर लगाते हैं तो अगरबत्ती लगाने के बाद में पहले पहले उसका सुगंध नहीं आता है, लेकिन जैसी जैसी वो जलती है वैसा वैसा उसका बास आना, महकना आना स्टार्ट होता है। जैसे कि तुम अगर एकाधिक स्कूल में होते हो तो तुम्हारी 3 महीने की एग्जाम आती है, एक एक 6 महीने की आती है, एक 9 महीने की आती है और एक 12 महीने की आती है। क्योंकि दोस्तों मेरे को एक ऐसा नाम, यानी कि मैंने 3 महीने निकाले, 3 निकालने के बाद में मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला कि यार मिसेस का मेरा कि मिसेस ने मेरे को डाउस पेपर यानी कि नोटिस वगैरह भेजा था। तो मैं मेरे, यानी कि दोस्तों उस वक्त मैं जन कर रहा था। धीरे धीरे मैं मेरे काम करने लगा, मेरे जाने आने का पेट्रोल का खर्चा वगैरह, उस वक्त मेरे पास में कार भी थी। तो मैं, यानी कि धीरे धीरे मेरा एक्शन करने लगा। मेरा स्पॉन्सर बोले कि अब तेरे को दारू पीना नहीं है। तो दोस्तों आर्थिकता लेवल के ऊपर में लोगों के जितने कर्जे थे मैंने उतने ऐसे एक चिट्ठी के ऊपर में लिख लेते कि इसका इतना देना है, उसका इतना देना है, इसका उतना देना है। मेरा घर गिरवी था, बीबी का मंगलसूत्र से लेके तो पूरा पूरा, यानी कि जो लंके की पार्वती बोलते हैं, मैंने ऐसे मेरे परिवार को कर दिया था, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। तो मेरा 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद में मैंने बोला कि मैं मेरे बीबी के पास में एक मैसेज भेजा था कि मैं अभी दारू नहीं पी रहा हूँ, तो आप आ जाओ।
तो दोस्तों वहां का जवाब क्या आया कि साला बोले, मेरा साला बोले कि मैं तेरे अकाउंट में, उन्होंने एक खेती बेचा था, मैं तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डालता हूँ, लेकिन तू ये आदमी के पास में मत जा, क्योंकि इतना गंदा बुरा आदमी है कि तू मत जा। तो दोस्तों मेरा 90 दिन गया तो भी नहीं आया। मैं मेरी लड़कियों को अगर देखने के लिए जाता था तो मेरे को स्कूल से कम कम मेरे को यानी कि 100 मीटर से मैं मेरे लड़कियों को देखता था, लेकिन उनको छू नहीं पाता था, क्योंकि स्कूल वाले भी मेरे को हाथ लगाने नहीं देते थे। दोस्तों इतनी मेरी की स्थिति मजबूत हो गई थी। लेकिन देखो कि एक नसीब क्या होता है कि 2019 में एक कोरोना आया मार्च महीने में। हम लोग पूरा लॉकडाउन में थे, पूरा 2 साल। और ईश्वर की कृपा की जो मेरे स्कूल के काम हो गए थे, मेरे पूरे काम बंद हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा की मेरे को एक ऐसा काम मिल गया दुनिया में, ऑनलाइन काम की, जो मैं ऑनलाइन से मैं पैसे कमाने लगा। एक अच्छी तरीके से मैं एक ट्रेडिंग कर रहा था, तो वो ट्रेडिंग के माध्यम से मैं पैसे कमाने लगा। और लॉकडाउन में होने के कारण क्या हो था कि जो कर्जे वाले थे वो पूरे चुपचाप थे। पारिवारिक को भी ऐसा लगा कि चलो यार, मैं कमाता नहीं था, तो ऊपर वालों को भी लगा कि जब इसका आर्थिक पानी वगैरह अच्छा हो जाए तो ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों मेरे को ऑनलाइन में मेरे को मीटिंग लेने का मौका आया, एक सर्विस करने का मौका आया ग्रुप में। तो मैं मेरा ईमानदारी से मैं मेरा कदम प्रैक्टिस कर रहा था। पहला कदम मैं ले रहा था कि शराब पर बिल्कुल मेरा वश नहीं चलता, और जिसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा कि 6 महीने में भी मैंने मेरी मिसेस के साथ में ट्राई किया कि नहीं यार, तो ऐसा चलते चलते, और मेरे को जो ईश्वर जो बोलता है कि नहीं यार, जो ईमानदारी से चीज की जाती है, मैं मेरे स्पॉन्सर ने रोज मेरे को ऐसा बोला कि तुम्हारे बीवी के प्रति, तुम्हारे बच्चों के प्रति रोज रात को प्रार्थना करो। कि जो यानी कि मेरा मेरा ससुरा मेरे को रात को बहुत तकलीफ देता था, क्या रे तेरे पास में कुछ लड़की आई क्या, तू इसके साथ में है क्या, उसके साथ में है क्या। साला मेरे को ऐसा लगा कि ये आदमी के पास में जाके क्या बोलूं, लेकिन मैं शांत था। यानी कि शराबीपन में मैंने ये लोगों को इतना सारा धोखा के किया था, तो उनकी बारी है, तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ क्या। तो धीरे धीरे मेरा पहला बर्थडे आया। पहले बर्थडे में मेरे को ऐसा लगा कि यार, कम से कम मेरी बीवी के हाथ में कुछ लोगों ने मैसेज दिया जाके कि आपके पति का बर्थडे है, वो 1 साल से शराब से दूर है, तो आप आ सकते हो क्या। तो दोस्तों ना ना मेरी बेबी आई, ना मेरा बच्चा आया, ना कोई आया। मैंने मेरा पहला बर्थडे जो था वो ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग में कर लिया। और मैंने आखिर में इतना सोचा था कि चाहे बीबी आए या न आए, बच्चे आए न या न आए, लेकिन मेरे रिकवरी के माध्यम से मैं मेरा बच्चों का खर्चा कर सकता हूँ। उनका स्कूल में जाके फीस भरता था, ये करता था, वो करता था। वो मैं मेरे एक्शन में लग गया था। तो एक ईश्वर की कृपा बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे यानी कि 2020 शायद, वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि करीबन 14-15 महीने बाद ऐसे बीबी को क्या लगा और क्या नहीं, तो वो खुद दौड़ के खुद के पाँव से मेरे घर में आई। तो दोस्तों ये एक ईश्वरी चमत्कार हुआ। यानी कि जैसे कि मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया था कि आपको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो आपकी बच्ची आप आपके पास में रख दो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को दो। तो देखो एक ईश्वर का वो मेरे लिए क्या था, एक प्लान था। तीसरे कदम के अंतर्गत मैंने तो मन और जीवन पूरा ऊपर वाले के हाथ में दे दिया था। मैं ये यानी कि जो मेरा कर्जा वाले जो लोग थे, कर्जे वाले लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, ये अभी दारू नहीं पी रहा, तो कम से कम उनको भी हिम्मत आई कि ये अपना पैसा दे सकता है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे वो लोगों का पैसा देना चालू कर दिया था। किसी के मेरे पे 2 लाख रुपए है तो मैं उसको 5-10 हजार रुपए चालू कर दिया था। आज के तारीख में जो एक्शन इज ए मैजिक वर्ड, ये एक्शन इज ए मैजिक वर्ड, तो मेरा जो खुद का मकान, जो मेरा यानी कि पूरा मैंने उस पे पूरा लोन लिया था, वो मैंने 2012 में वो 3 लाख का लोन लिया था। 3 लाख का लोन का मेरा उन्होंने करीबन 12 साल में 15 लाख रुपया मेरे के यानी कि मेरे ऊपर में निकाला था।
मैं उनके पास में गया और मैं जो अभी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ उस ऑनलाइन से मेरे को कुछ थोड़ा बहुत मेरा इनकम हो रहा है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में अपनी आर्थिकता है वो बोलते कि आप शेयर मत करना, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे को ईश्वर ने जो मेरे 44 साल के करियर के अंदर में नहीं दिया वो मेरे को उन्होंने 1 साल के अंदर में दिया। दोस्तों की आज मैं बोलता हूँ कि आज मैं मेरा मकान जो गिरवी था, तो मैंने मेरा मकान मैंने 7.5 लाख में बैंक वालों के साथ में सेटलमेंट करके मैंने वो छुड़ा लिया। तो मैं आज वो मेरा घर मेरा कर्जा मुक्ति हो गया। मेरे लोगों के जो बीबी के यानी कि बीबी जब पहली बार मेरे पास में आई 1.5 साल के बाद, तो ऐसा कुछ अनबन था, लेकिन जब भी वो मेरे पे ऐसी सवार होती थी तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। अगर अगर जैसे कि एक एक गेंद होती है, एक गेंद अगर अपन दीवार पे मारते हैं, जितने जोर से मारेंगे उतने ही जोर से अपने पास में वापस आएंगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। वो अगर बोलती थी तो मैं बिल्कुल शांत रहता था और उसके प्रति प्रार्थना करता था कि हे भगवान इसको तुम सद्बुद्धि दो। तो उसको भी ऐसा लगा कि यार ये नाटक कर रहा था, लेकिन 3 महीना बाद 6 महीना बाद उसको भी एक ऐसा परिवर्तन लगा कि नहीं यार ये एक प्रोग्राम में जा रहा है, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में जा रहा है, तो ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों देखो कि एक ईश्वर का चमत्कार होता है कि यानी कि पिछले अभी इस साल के अंदर में यानी कि 2021 में मेरे बच्चे का 10th था। तो मेरे को पता था कि यार मैं एक आध्यात्मिक प्रोग्राम पे था, वो अपना पढ़ाई कर रहे थे घर में, और मेरा एक ही काम था कि घर, काम और मीटिंग। तो मैं ये तीनों भी चीजें करते रहा। यानी कि मेरे बच्चे को भी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार मेरे पिताजी अभी दारू नहीं पीते, कुछ नहीं करते, हल्ला नहीं करते, हमारा बराबर कर रहे हैं। तो दोस्तों 2021 में मेरे बच्ची को सीबीएसई पैटर्न में 94% आए। तो सबसे पहले जो मेरे को जैसे ही पता हुआ कि मेरे मेरे जो खुशी के आंसू जो है मेरे इसमें गए नहीं, कि देखो यार कि योगेश आज अगर तू दारू पी के रहता था तो क्या हाल होता था, लेकिन आज तू आज 2.5-3 साल से दारू से दूर है। तो आज देख कि जो मैंने मेरा नाम मैंने दारू के इसमें मैंने पूरा गंवा दिया था। तो परिवार में एक ऐसी एक बात आई, जबान आई कि एक देखो कि एक दारू पीने वाला आदमी, एक दूसरे औरत के साथ में रहने वाला आदमी, इसका परिवार गया था, तो इसने ईश्वर के माध्यम से परिवार वापस आया। और मेरे बच्ची ने मेरा नाम पूरे मेरे परिवार में, आजू बाजू में, समाज में एक रोशन कर दिया कि अगर ऐसे आदमी की बच्ची अगर 94 लेती है तो कितनी गर्व की बात होती है। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन वो मेरे लिए वो ईश्वरी प्लान था। आज दोस्तों जो मैंने बीबी का मैंने मेरा जो गहना वगैरह जो यानी कि बीबी का लॉकेट, बीबी का मंगलसूत्र जो मैं दारू पी के बेच गया था, तो मैंने इस दिवाली में उसको मंगलसूत्र वगैरह करा के दिया। तो आज दोस्तों मेरे पे जो 28-30 लाख का जो कर्जा था, वो यानी कि शायद अभी 2-3 लाख रुपए बचा होगा, उतना मैंने यानी कि ईश्वर ने मेरे को दिया। तो आज बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में कि आज अगर आप अगर 12 कदम का अगर एक अच्छा खासा अभ्यास करते हो, अच्छा खासा एक 12 ट्रेडिशन के माध्यम से अगर घर में फॉलो करते हो, और 12 प्रोमिसेस जो है कि अपना अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम 36 तत्वों का है। अगर मैं शराबी हूँ, मैं अगर दूसरों को मदद करता हूँ, तो प्रोग्राम दोस्तों अपन एक अच्छे खासे कर सकते हैं। एक्शन इज ए मैजिक वर्ड। क्योंकि आज मैंने मेरा मन और जीवन ऊपर वाले के हाथ में दे दिया, क्योंकि मैं मेरे हिस्से का तो जीवन जी चुका था। लेकिन आज जो मेरे साथ में जो लेकिन आज जो मेरे साथ में जो हो गया था, तो आज मेरे साथ में जो हो गया था दोस्तों, तो ऐसा इतना कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि अभी जो नागपुर में जो 2023 का जो कन्वेंशन हुआ, उसमें मैं एक सेक्रेटरी पे था। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल बातें होती है, लेकिन मैंने मेरा जो भी काम था मैंने वो मेरा ईमानदारी से ही किया। रोज मैं मीटिंग में जाता हूँ तो किसी का भी फोन आए, कुछ भी आए, मैं अटेंड नहीं करता हूँ। मैं पूरा 1 घंटा पहले पहले मीटिंग कर लेता हूँ। और एक्शन इजे क्या कि सुबह से लेके तो शाम तक के 24 घंटे के अंदर में मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं
करना है। अगर मेरे वाणी से किसी को यानी कि कोई गलत न होए, मैं सबसे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना मांगता हूँ, ये कि भगवान से मैं विनती करता हूँ कि हे ईश्वर, आज मेरे हाथ से जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, मेरे को गलत करने का तू मौका मत दे। और दोस्तों, कि जो नवागत होते हैं उनके साथ में मैं डिस्कस करते रहता हूँ। अगर जहाँ कहीं भी कन्वेंशन होता है, वहां पे जाके अपने यानी कि मिसेस बी को भी मैं एनालॉन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज घर का वातावरण एकदम हैप्पी है, फील है। जो मैंने जो आज मेरे आज मेरे शादी को 18 साल हो गए, लेकिन जो मैंने 15 साल में जो लाइफ नहीं जिया था 16 साल में, आज मैं वो 1.5 साल के अंदर में वो लाइफ तो क्या जी रहा हूँ। आज घर में ऐसा, आज ईश्वर के माध्यम से मेरा जो मकान था तो पूरा यानी कि ऐसा थोड़ा सा ये हो गया था, तो मैं अभी उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चे का जो एम्बिशंस है कि नहीं यार पापा मेरे को पोलार्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आज उस समय का उस यानी कि उस हिसाब से मेरे को ईश्वर मेरे साथ में काम कर रहा है। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते हैं कि अपने को यानी कि ऐसा नहीं कि अपन हाथ जोड़े और बैठ गए और चमत्कार हो गया। तो दोस्तों, अपने को यहाँ पे एक एक्शन करना होगा, और उस एक्शन से अपने को सामने जाके ये करना होगा। दोस्तों, मेरा मध्यपाश जितना सखोल था, मेरा चारित्र्य दोष जितना सखोल था, आज भी मेरे को यानी कि आज भी मेरे को मेरे कंपनी के लिए मेरे को टूरिंग पे जाना पड़ता है, प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आज अभी बीबी को इतना मेरा विश्वास आ गया कि मेरा आदमी कहीं पर भी जाएगा, दारू को तो हाथ लगाएंगा नहीं, लेकिन दूसरे स्त्री के साथ में भी ये रहेगा नहीं। उतना उसको पता है आज, क्योंकि ये विश्वास है उनको कि नहीं, आज जो पहले जो योगेश था, पहले का योगेश मर गया है। आज यानी कि 1.5 साल में मेरे आदमी का पुनर्जन्म हो गया, वैसी उसकी सोच हो गई है परिवार वालों के प्रति, यानी कि जो पारिवारिक रोग जो बोलते हैं, कि आज समाज में कहीं ना कहीं लोग मेरे को, जो मेरे छोटे भाई है, मेरे जो यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं, मेरे को पूछते हैं, आज जो आजू बाजू वाले हैं वो राय लेते हैं कि यार तू इतनी बड़ी दलदल से बाहर निकला, तो कैसे बाहर निकला बता तू हमको। तो दोस्तों, ये एक ईश्वरीय प्रोग्राम है, जो चेयरमैन साहब ने मेरे को जो 30 मिनट का टाइम दिया था, और आज के ग्रुप में और आज के मीटिंग में जो अपना ए पिंक सिटी ऑनलाइन इंडिया, ये आज की ये ग्रुप ने मेरे को आज नागपुर से बोलने का मौका दिया, तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और अभी यानी कि ज्यादा न बोलते हुए, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं अपन उनके क्वेश्चन आंसर लेके मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद ए पिंक सिटी ऑनलाइन इंडिया ग्रुप की, आज मेरे को इन्होंने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद दोस्तों।